फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। प्यारे देशवासियों, सिख पंथ के बानी, तौहीद व वहदानियत पर अमल करने की हिदायत फरमाने वाले हज़रत बाबा गुरु नानक, जिनके तबलीगी मिशन के चौथे मुबल्लिग, चौथे गद्दी नशीन गुरु रामदास जी, उनकी विलादत सन 1534 में हुई। अभी 7 साल की उम्र थी गुरु रामदास जी की। उनके छोटे भाई हरदयाल जी की उम्र थी 5 साल की और एक छोटी बहन थी जिनकी उम्र 2.5-3 साल थी। इन तीनों बच्चों की छोटी सी उम्र में ही इनके वालिदैन जो है वफ़ात फरमा गए। एक तो गुर्बत और मुफलिसी ज़्यादा थी, ऊपर से 3-3 बच्चों की परवरिश, किसी भी रिश्तेदार ने ये ज़िम्मेदारी नहीं उठाई और इन तीनों बच्चों को यतीम की हैसियत से छोड़ दिया। फिर ये तीनों बच्चे लाहौर की गलियों में दर बदर भटकते रहे यतीमों की तरह। जब इनकी नानी को पता लगा तो नानी इनको लेकर फिर लाहौर से अमृतसर के एक गांव बासरका में रहती थी नानी, वहाँ ले आई। नानी फिर चने उबाल के दे देती सुबह को, और वो बड़े जो गुरु रामदास जी थे वो गलियों कूचों में बेचकर कुछ 4 पैसे ले आते। कभी बिक्री हो जाती, कभी नहीं होती, कभी गरीबी और मुफलिसी में भूखा ही रहना पड़ता, फाकों से दिन काटना पड़ता। किसी तरह दिन कटते रहे। वो तो इत्तेफाक से गुरु नानक जी के मिशन के तीसरे गुरु साहब गुरु अमरदास जी भी बासरका गांव में ही रहते थे। अक्सर दूसरे ज़िले में गोविंदवाल साहिब में रहते थे। जब वो अपने गांव आए, उन्हें पता लगा तो वो उन तीनों बच्चों को, उनकी नानी को अपने साथ लेकर गोविंदवाल साहिब चले गए। गुरु रामदास जी पूरा दिन मशक्क़त करते, मेहनत करते, लेकिन वक्त जब मिलता तो खुदा की इबादत में पूरी तरह तल्लीन हो जाते। सारे गम, सारी तकलीफ़ें भूल जाते और हमेशा ही इबादत में उस खुदा का शुक्राना करते कि या अल्लाह, ये वाहिगुरु तेरा शुक्र है। वक्त निकलता गया प्यारे देशवासियों, और जब अल्लाह की खुदा की रहमतों की बारिश हुई तो ये पूरा अमृतसर शहर जो है गुरु रामदास जी ने बसाया है। गुरु रामदास जी की नगरी करके आज भी मशहूर है। सबसे पहले गुरु रामदास जी ने पूरी रिहाइश बनवाई, यहाँ पर लोगों के रहने के मजबूत इंतज़ामात किए, उनके कारोबार के लिए उन्हें दुकानें दी, और तो और पानी का पूरा इंतज़ाम करवाया। उन्होंने सरोवर साहिब बनवाए। और प्यारे देशवासियों, लंगर का इंतज़ाम तो हज़रत बाबा गुरु नानक जी के समय से ही एक रिवायत बन गया था। उसी रिवायत को और मजबूत किया और लंगर का पुख्ता इंतज़ाम सारी संगत के लिए, सारे ज़रूरतमंदों के लिए उन्होंने करवाया श्री अमृतसर साहब में। और वही गुरु रामदास जी महाराज जी की मेहनतों का ये नतीजा है कि आज अमृतसर के श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहब में, जिन्हें हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी किचन, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। गिनीज़ रिकॉर्ड में गुरु रामदास जी के दरबार साहब श्री अमृतसर साहब जी की रसोई का, किचन का जिक्र है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। ज़रूरतमंदों को वहाँ पर हर वक्त 24 घंटे लंगर मुहैया कराया जाता है। प्यारे देशवासियों, में गुरु रामदास जी महाराज का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ। आज के दिन 26 अगस्त सन 1581 गुरु रामदास जी महाराज ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म किया और इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए, वफ़ात फरमा गए। 1534 से लेकर 1581 उनका दुनियावी सफ़र तकरीबन 47 ईयर, 47 साल रहा। आज के मुक़द्दस दिन के मौके पर सभी देशवासियों की तरफ से गुरु रामदास जी महाराज को खिराज अकीदत, शत शत नमन। हम अवगुण भरे एक गुण नाई, अमृत शाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पुलै, सुत दारास्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तय मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जन्म मरण दूहूँ मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए, जी दान दे भक्ति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।